तो अब हम बीएससी ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा न्यू चैप्टर है हमारा, और चैप्टर का नाम है हमारा इनवर्स सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। न्यू चैप्टर है ये हमारा। तो इसमें देखिएगा इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्या होते हैं। हमने लिखा है इफ जेड एंड डब्ल्यू बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ साइन W equal to Z, then W is called inverse sine of Z। W और Z हमने दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं, तो W के प्लेस पर x प्लस आई वाई रख सकते थे और Z के प्लेस पर u प्लस आई वी। तो यहाँ से W इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स Z। W की वैल्यू क्या ली हमने, x प्लस आई वाई, और Z की u प्लस आई वी। इसे इस तरीके से हम लिख सकते हैं। सिमिलरली कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक को भी हम लिख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। फिर इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। अब की बार इसमें h और आ जाएगा। Z and W be complex number if sin hyperbolic W equal to Z, then W is called the inverse hyperbolic sine of Z and written as W equal to sin hyperbolic inverse Z। और इसी तरीके से हम कोस हाइपरबोलिक इन्वर्स Z, टैन हाइपरबोलिक इन्वर्स Z और को भी लिख सकते हैं। अब है हमारा ये कुछ नोट है कि अभी तक हमने ये देखा कि ये कोस लिख रहा है और कहीं ये भी कोस लिख रहा है। तो इनमें क्या डिफरेंस है, एक में ये स्मॉल c है और ये कैपिटल C है। तो ये क्या डिफरेंस है इनमें, ये बताते हैं यहाँ। u प्लस आई वी इक्वल टू साइन एन पाई प्लस माइनस वन की पावर n x प्लस आई वाई। अगर ऐसा है तो हमें लिखना होगा, जब ये साइन इस साइड आएगा, इसे इन्वर्स में लेकर जाएंगे तो ये कैपिटल S हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो ये है हमारी जनरल वैल्यू ऑफ इन्वर्स साइन ऑफ u प्लस आई वाई। ये प्रिंसिपल थी और ये क्या है हमारी जनरल वैल्यू ऑफ साइन ऑफ u प्लस आई वी। सिमिलरली कोस के लिए क्या करेंगे, कोस की जनरल वैल्यू में क्या करना पड़ेगा हमें, 2n पाई प्लस माइनस x प्लस आई वाई। ये हमारी होगी जनरल वैल्यू ऑफ इनवर्स कोस ऑफ u प्लस आई वी। अब कुछ फॉर्मूले प्रूफ करते हैं। तो पहला फॉर्मूला है to prove that साइन हाइपरबोलिक इनवर्स Z इक्वल टू log Z प्लस रूट Z स्क्वायर प्लस 1।
देखिएगा प्रूफ। लेट साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड इक्वल टू डब्लू, तो दिस इंप्लाइज साइन डब्लू इक्वल टू हो गया जेड। हाइपरबोलिक और लगाएंगे, दिस इंप्लाइज साइन हाइपरबोलिक डब्लू इक्वल टू हो गया जेड। इसे फर्स्ट इक्वेशन लेट करेंगे। हम ये जानते हैं कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1। इस पर हम वर्क करेंगे। अगर साइन हाइपरबोलिक डब्लू इक्वल टू जेड है तो कोस क्या हो जाएगा हमारा, कोस हाइपरबोलिक डब्लू इक्वल टू हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, दूसरी साइड जाकर प्लस, और हमें क्या फाइंड करना है, कोस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू अंडर रूट साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो यहाँ हमारा ये जेड है, साइन हाइपरबोलिक डब्लू इक्वल टू जेड है, तो ये हो जाएगा हमारा जेड स्क्वायर प्लस 1। ये ऐड हो रहा है जेड प्लस ये, तो इस और इसे 1 और सेकंड को क्या कर रहे हैं हम ऐड करते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड। फर्स्ट प्लस सेकंड किया तो ये हो गया हमारा साइन हाइपरबोलिक डब्लू प्लस कोस हाइपरबोलिक डब्लू इक्वल टू जेड प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया हमारा ई डब्लू इक्वल टू जेड प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1। इधर से ई रिमूव करेंगे तो ये इधर लोग आ जाता है, तो ये डब्लू इक्वल टू हो गया लोग जेड प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1। डब्लू की वैल्यू क्या रखी है हमने, यहाँ से जो लेट किया था डब्लू इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड इक्वल टू लोग जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा प्रूफ हो गया। ये 4 फॉर्मूले हैं हमारे पास, इनमें से अक्सर एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लिया जाता है। तो ये हो गया हमारा। अब हम दूसरा करते हैं। अब हमारा दूसरा फॉर्मूला प्रूफ करना हमें, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स जेड इक्वल टू लोग जेड प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस 1। तो लेट कोस हाइपरबोलिक इनवर्स जेड इक्वल टू डब्लू हमने लेट किया और इसे इक्वेशन नंबर 1 या इसे मत मानो 1। दिस इंप्लाइज, ये हो गया हमारा कोस हाइपरबोलिक डब्लू इक्वल टू जेड। ये हमने फर्स्ट लेट की इक्वेशन। अब हमें साइन हाइपर
वो साइन हाइपरबोलिक डब्लू की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ आ जाते हैं हम। अगर यहाँ इसके प्लेस पर जेड रख देंगे तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, और ये -1 इस साइड आ जाएगा, जेड स्क्वायर -1 इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम साइन हाइपरबोलिक डब्लू इक्वल टू जेड स्क्वायर -1, और ये होगी हमारी इक्वेशन सेकंड। अब इसे और इसे ऐड कर लेते हैं। यहाँ से ही हमें पता चल रहा कि ये और ये ऐड कर लेने चाहिए। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं फर्स्ट प्लस सेकंड, ये हुआ कोस हाइपरबोलिक डब्लू प्लस साइन हाइपरबोलिक डब्लू इक्वल टू जेड प्लस जेड स्क्वायर -1। दिस implies EW इक्वल टू जेड प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर -1 W इक्वल टू log जेड प्लस जेड स्क्वायर -1। W की वैल्यू क्या है जो हमने लेट की है, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स जेड, ये वैल्यू इसकी लौटा देते हैं। तो ये हो गया कोस हाइपरबोलिक इनवर्स जेड इक्वल टू log जेड प्लस रूट जेड स्क्वायर -1। ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हुआ। सेकंड फॉर्मूला भी। अब हम देखिएगा हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला ये प्रूफ करना है। तो हमने लेट किया tan हाइपरबोलिक इनवर्स जेड इक्वल टू W। देन tan हाइपरबोलिक W इक्वल टू हो गया हमारा जेड। tan हाइपरबोलिक W की वैल्यू रखेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा EW माइनस E माइनस W अपॉन EW प्लस E माइनस W। जेड को हम क्या लिख सकते हैं, जेड अपॉन 1। अब यहाँ देखो 1 प्लस जेड 1 माइनस जेड हो रहा है, तो हम इसे उल्टा कर लेते हैं। ये हो गया EW प्लस E माइनस W अपॉन EW माइनस E माइनस W। हमें कहाँ से पता चला, ये यहाँ से 1 प्लस जेड करने के लिए, तो ये हो गया 1 अपॉन जेड। अब 1 प्लस जेड और 1 माइनस जेड कैसे हो, हम यहाँ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल लगाते हैं। तो हम लिख रहे हैं यहाँ अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ऊपरले में एक बार नीचले को ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब इसमें इसे ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा ओनली, पहले लिख देता हूँ पूरा, EW प्लस E माइनस W प्लस EW माइनस E माइनस W।
ई डब्लू प्लस ई माइनस डब्लू, आपका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ई डब्लू प्लस ई माइनस डब्लू, और ये हो गया 1 प्लस जेड और 1 माइनस जेड। ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो गई और ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो गई। ये 1 और 1 2, 2e डब्लू अपॉन 2e माइनस डब्लू इक्वल टू वही 1 और 1 2, 1 और 1 2, और ये हुआ हमारा 1 प्लस जेड 1 माइनस जेड। 2 से 2 कैंसिल हो गया, जब ये ऊपर जाएगी ये ई माइनस डब्लू तो ये प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगी ई 2 डब्लू इक्वल टू 1 प्लस जेड 1 माइनस जेड। तो ये हो जाएगा 2w इक्वल टू log 1 प्लस जेड 1 माइनस जेड, w इक्वल टू 1/2 log 1 प्लस जेड 1 माइनस जेड। w की वैल्यू यहाँ से लौटा देंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो इस फॉर्म में है, तो उसी फॉर्म में क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा tan हाइपरबोलिक इनवर्स जेड इक्वल टू 1/2 log 1 प्लस जेड 1 माइनस जेड। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ये कि ये प्रूव करना है। अब नेक्स्ट देखिएगा, लेट कोट हाइपरबोलिक इनवर्स जेड इक्वल टू डब्लू। तो दिस इम्प्लाइज कोट हाइपरबोलिक w इक्वल टू जेड। तो कोट हाइपरबोलिक w का फॉर्मूला ओपन किया, ये हो गया ई डब्लू प्लस ई माइनस डब्लू अपॉन ई डब्लू माइनस ई माइनस डब्लू। इसे हम लिख सकते हैं जेड अपॉन 1। अब देखिएगा जेड प्लस 1 जेड माइनस 1 क्या अप्लाई कर दे हम यहाँ, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। तो अप्लाई, यहाँ से ही हमें पता चल गया, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ये हुआ ई डब्लू प्लस ई माइनस डब्लू प्लस ई डब्लू माइनस ई माइनस डब्लू अपॉन ई डब्लू प्लस ई माइनस डब्लू माइनस ई डब्लू प्लस ई माइनस डब्लू जेड जेड प्लस 1 जेड माइनस 1। ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो गई, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो गई। 1 प्लस 1
2EW अपॉन 1 + 1 2E माइनस W इक्वल टू Z + 1 Z माइनस 1। 2 से 2 कैंसिल हुआ और ये e की पावर -W है, जब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये EW हो जाएगी प्लस, और पावर क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाती है, तो ये E2W हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा, दिस इम्प्लाइज E2W इक्वल टू Z + 1 Z माइनस 1। दिस इम्प्लाइज 2W इक्वल टू log Z + 1 अपॉन Z माइनस 1। तो W इक्वल टू हाफ log Z + 1 Z माइनस 1, और W की वैल्यू रख देते हैं यहाँ, ये है कोट हाइपरबोलिक इन्वर्स Z इक्वल टू 1/2 log Z + 1 Z माइनस 1। तो ये फॉर्मूला भी हमारा प्रूफ हुआ। तो ये हमारे 4 फॉर्मूले प्रूफ हो गए। ये 4 था, इससे पहले 3, फिर 2, फिर 1 था। तो ये हमारे 4 फॉर्मूले थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। अब कुछ रिजल्ट और है हमारे, उन्हें और हम प्रूफ करते हैं। देखिएगा, कुछ नेक्स्ट फॉर्मूले हैं हमारे, ये इन्हें और प्रूफ करते हैं। रिलेशन बिटवीन इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन एंड इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में क्या रिलेशन है, ये 3 फॉर्मूले के द्वारा बताया जा रहा है। टू प्रूव दैट साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल टू -i साइन इनवर्स ऑफ ix, ये हमें प्रूव करना है। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल टू हमने y लेट किया, फिर x इक्वल टू हो जाएगा हमारा साइन हाइपरबोलिक y। अब यहाँ देखो, हमारा यहाँ ix है, तो हमने इसमें दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई की, i की दोनों साइड मल्टीप्लाई की, और i ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन आई वाई का, तो ये हो गया साइन आई वाई। अब देखो, यहाँ हमारा आई वाई यहाँ रहने दो, और साइन दूसरी साइड चला गया, तो क्या हो गया, ये इनवर्स में, और ये आई अपॉन में आ गया, तो ये हो गया y इक्वल टू 1/i साइन इनवर्स आई एक्स। देखो यहाँ है साइन इनवर्स आई एक्स, हमें यहाँ पहुँचना है। i की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की, नीचे हो गया i², ऊपर i² की वैल्यू -1, तो ये आ गया y इक्वल टू -ki साइन इनवर्स आई एक्स, और y की वैल्यू जो हमने लेट की थी शुरू में साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x, ये लौटा दी। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला प्रूफ हो गया। तो हमें इसमें सभी यहाँ से ही देख के पता चला कि हमें करना क्या है आगे। और सेकंड फॉर्मूला है हमारा टू प्रूव दैट कोस हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल टू -ki कोस इनवर्स x। फिर हमने लेट किया कोस हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल टू y, तो x इक्वल टू हो गया कोस हाइपरबोलिक y। कोस हाइपरबोलिक y को सर्कुलर में चेंज किया, तो ये हो गया कोस आई वाई, कोस आई वाई हो गया। आई वाई को यहीं रहने दिया, कोस को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, तो ये कोस इनवर्स x हो गया। आई को अपॉन में चला गया इधर, तो ये हो गया 1/i कोस इनवर्स x। देखो कोस इनवर्स x, ऊपर नीचे i की मल्टीप्लाई की, ऊपर i नीचे i², तो i² की वैल्यू माइनस, तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि कोस हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल टू -i कोस इनवर्स x होता है। अब थर्ड फॉर्मूला है
tan हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल टू माइनस के आई tan इनवर्स आई एक्स। तो प्रूफ देखिएगा, लेट tan हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल टू हमने क्या लिया, y लेट किया, फिर x इक्वल टू क्या हो गया, tan हाइपरबोलिक y। यहाँ से हमें पता चला x में किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, i की, तो दोनों साइड किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, i की मल्टीप्लाई की। और ये i, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, i tan हाइपरबोलिक y किसके इक्वल होता है, tan आई वाई के इक्वल होता है। आई वाई यहीं रहने दिया, tan दूसरी साइड पहुंच गया तो ये tan इनवर्स में गया, tan इनवर्स आई एक्स हो गया। आई 1/i हो गया, दूसरी साइड आकर ये अपोन में चला गया, आई के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की तो ये हो गया माइनस के आई tan इनवर्स आई एक्स, tan इनवर्स आई एक्स माइनस आई। फिर y की वैल्यू जो हमने लेट की थी वो रख दी, तो ये फॉर्मूले हमारे इजीली सारे ये प्रूफ हो गए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, अक्सर यूनिवर्सिटियों में ये शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में ये फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं। ये फॉर्मूले किए हमने 7, तो 7 में से एक फॉर्मूला हर बार ही पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।